दोस्तों, किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि देर हो जाती है अक्सर घर लौट के आने में। देर हो जाती है अक्सर घर लौट के आने में, पर नहीं घबराता जिम्मेदारियां निभाने में। अरे हर मुमकिन कोशिश में रहता है वो पिता, हर मुमकिन कोशिश में रहता है वो पिता अपने बच्चों का भविष्य अच्छा बनाने में। क्योंकि कहते हैं कि जब सर पे थोड़ी सी जिम्मेदारियां पड़ती हैं तो ख्वाहिशें फिर कुछ दिल में ही खुद खुशी कर लेती हैं। तो गुड मॉर्निंग हिंदुस्तान। जी हाँ, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, जय हिंद हिंदुस्तान। मैं अतुल महेंद्राज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं इस प्रातःकालीन वेला में, क्योंकि दोस्तों फिर से समय वही है, चैनल वही है और आपके अपने अतुल सर वही है। तो दोस्तों एक बार मैं फिर से आप लोगों के साथ जुड़ चुका हूं एक पावर पैक मोटिवेशन के साथ, जहां फिर से आपके जीवन में एक नया उत्साह लेके मैं आज आपसे मुखातिब हो रहा हूं। तो आशा करता हूं कि आप उठ चुके हैं इस प्रातःकालीन वेला में, आप सभी मेरे साथ जुड़ चुके हैं और आपकी आंखों से नींद हट चुकी है। और दोस्तों आज की कहानी काफी आपको इमोशनल कर देने वाली है, क्योंकि दोस्तों एक बच्चे ने अपने पिता से ऐसा क्या मांग लिया कि एक पिता की आंख में आंसू आ गए और उस पिता ने सोचा कि शायद मैं ये अपने बच्चों को कभी नहीं दे पाया। तो आइए देखते हैं कि इस कहानी में ऐसा क्या मांग लिया एक बच्चे ने अपने पिता से। दोस्तों एक बार एक व्यक्ति ऑफिस में देर रात तक काम करने के बाद थका हारा अपने घर पहुंचा। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि उसका 5 वर्षीय बेटा सोने के बजाय उसका इंतजार कर रहा है। जैसे ही वो बच्चा अपने पिता को देखता है तो उस पिता के अंदर घुसते ही बेटा पूछता है, पापा क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? तो पापा ने कहा कि हाँ हाँ पूछो पूछो, क्या पूछना है? बेटा बोलता है कि पापा आप 1 घंटे में कितना कमा लेते हैं? ऐसा सुनकर पिता को गुस्सा आ जाता है और वो झुंझलाते हुए बोलता है, इससे तुम्हारा क्या लेना देना? तुम ऐसे बेकार के सवाल क्यों पूछ रहे हो? बेटा कहता है, मैं तो बस यूं ही जानना चाहता था, प्लीज बताइए ना कि आप 1 घंटे में कितना कमा लेते हैं। पिता ने गुस्से में उसकी तरफ देखा और कहा, 100 रुपए कमा लेता हूं। तो अच्छा। बेटे ने मासूमियत से सर झुकाते हुए कहा, पापा क्या आप मुझे 50 रुपए उधार दे सकते हैं? इतना सुनते ही वो व्यक्ति आग बबूला हो उठा, तो तुम इसलिए ये फालतू का सवाल कर रहे थे ताकि मुझसे पैसे लेकर तुम कोई बेकार सा खिलौना या ऊट पटांग चीज खरीद सको? चुपचाप अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। सोचो तुम कितने सेल्फिश हो कि मैं अपने रात दिन मेहनत करके पैसे कमाता हूं और तुम बेकार की चीजों में उसे बर्बाद करना चाहते हो। यह सुन बेटे की आंखों में आंसू आ गए और वह अपने कमरे में चला गया। व्यक्ति अभी भी गुस्से में था और सोच रहा था कि आखिर उसके बेटे की ऐसी करने की हिम्मत कैसे पड़ी। पर एक आध घंटा बीतने के बाद वो थोड़ा शांत हुआ और सोचने लगा कि यार हो सकता है कि बेटे ने सच में किसी जरूरत के लिए ही पैसे मांगे हो, क्योंकि आज से पहले उसने कभी इस तरीके से पैसे नहीं मांगे थे। फिर वह उठकर बेटे के कमरे में गया और बोला, क्या तुम सो रहे हो? तो बच्चे ने जवाब दिया, नहीं मैं नहीं सो रहा हूं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं सोच रहा था कि बेटा मैंने तुम्हें शायद बेकार में ही डांट दिया, दरअसल दिन भर के काम से मैं बहुत थक गया था। आई एम रियली सॉरी बेटा, ये लो अपने 50 रुपए। और ऐसा कहते हुए उसने अपने बेटे के हाथ में 50 रुपए की नोट रख दी। बेटा खुशी से पैसे लेते हुए पापा को कहता है, थैंक यू पापा। और फिर वो तेजी से उठकर अपनी अलमारी की तरफ गया। वहां से उसने ढेर सारे सिक्के निकाले और धीरे धीरे उन्हें गिनने लगा। यह देख व्यक्ति फिर से क्रोधित होने लगा और उसने कहा कि जब तुम्हारे पास पहले से ही इतने पैसे थे तो तुमने मुझसे और पैसे क्यों मांगे? तो बच्चे ने जवाब दिया, पापा क्योंकि मेरे पास पैसे कम थे पर अब पूरे हैं। पापा अब मेरे पास 100 रुपए हो गए हैं, क्या मैं आपका 1 घंटा अब खरीद सकता हूँ? प्लीज आप ये पैसे ले लीजिए और कल घर जल्दी आ जाइएगा, मैं आपके साथ बैठकर खाना खाना चाहता हूँ। दोस्तों आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि इस तेज रफ्तार जीवन में हम कई बार खुद को इतना बिजी कर लेते हैं कि उन लोगों के लिए ही समय नहीं निकाल पाते जो हमारे जीवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि इस आपाधापी में भी हमें अपने माँ बाप, जीवन साथी, बच्चों और अभिन्न मित्रों के लिए समय निकालना होगा, वरना एक दिन हमें भी एहसास होगा कि हमने छोटी मोटी चीजों को पाने के लिए अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया है। दोस्तों क्योंकि जिंदगी में सब कुछ पैसे नहीं होते,
आपके दोस्त, आपका परिवार, आपकी पत्नी, आपके जीवन साथी, माँ बाप, अभिन्न मित्र, ये सब हमारे जीवन की असली संपत्ति है जिन्हें हमने कमाया है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप मेरी बात समझ गए होंगे और अपने जीवन में लोगों को इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देंगे। कमाइए, जी भर के कमाइए, लेकिन याद रखिए कि जीवन का पहला उद्देश्य है कि आप संतुष्ट कितना है, क्योंकि दोस्तों इस ब्रह्मांड में मनुष्य ही एक ऐसी जाति है जो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। आपने जानवरों में कभी भी बहुत ज्यादा इच्छा शक्ति नहीं देखी होगी, लेकिन इंसान को जितना मिलता है वो उतना पाने की इच्छा रखता है। इंसान कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है कि अगर इंसान संतुष्ट नहीं हो सकता तो आत्म संतुष्टि ही परम सुखम, अपने आप को संतुष्ट कर लेना ही दुनिया का सबसे बड़ा सुख बता लिया गया, क्योंकि यह सबके लिए संभव नहीं है कि वो संतुष्ट हो जाए। इसलिए याद रखिएगा कि परिवार साथ रहेगा, दोस्त साथ रहेंगे, जीवन साथी साथ रहेगा, तो कहीं ना कहीं आप संतुष्ट होने के प्रयास में लग जाएंगे। और अगर दोस्तों आप खुश रहना सीख लिए तो स्वर्ग मरने के बाद नहीं, स्वर्ग जिंदा रहते हम इसी पृथ्वी पे, इसी जीवन में स्वर्ग का आनंद ले सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो आशा करता हूं कि आज की इस मोटिवेशन कहानी से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों आपसे यही कहूंगा कि जो भी मुझे अपनी कहानी देना चाहता है वो सभी अपनी कहानी मुझे मेरे मोटिवेशनल गुरु, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है मोटिवेशनल गुरु अतुल सर, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहां पे आप मुझे भेज सकते हैं। यानी जिसके पास भी कोई भी मोटिवेशन कहानी हो, मैं उस कहानी में जो सबसे अच्छी कहानी होगी उसे छांटूंगा और उसे पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड में मैं आपकी कहानी, आपका मोटिवेशन लेके जाऊंगा। तो दोस्तों जुड़ना मत भूलिएगा, मोटिवेशनल गुरु अतुल सर, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और यहां पे जो भी आपके थॉट्स हैं वो जरूर यहां पे शेयर करिएगा और फिर वो थॉट्स हम पहुंचाएंगे पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया तक। तो आशा करता हूं कि आज के इस मोटिवेशन से काफी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। सदा खुश रहें, मस्त रहें, सलामत रहें और हमेशा स्वस्थ रहें और ऐसे ही मुस्कुराते रहें। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच।